जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं संतोष कुमार मिश्रा, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल मध्य प्रदेश। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर के बारे में। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उत्तर लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा जारी प्रश्न बैंक पर आधारित है। इस प्रश्न बैंक में ऑब्जेक्टिव इसके साथ साथ लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर भी दिए गए हैं और परीक्षा में इन्हीं से आने की पूरी संभावना है। इसलिए आप इन ऑब्जेक्टिव को, इन प्रश्न उत्तरों को बहुत अच्छे से तैयार करें ताकि आप परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। सबसे पहले देखेंगे ब्लूप्रिंट से आप परिचित होंगे। आज मैं सिर्फ आपसे बात करूंगा अध्याय 2 के बारे में। तो अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं से 7 अंक के प्रश्न उत्तर आ रहे हैं। इनमें एक एक अंक के 2 ऑब्जेक्टिव होंगे, 2 अंक के ऑब्जेक्टिव होंगे। एक प्रश्न 2 अंक का होगा और एक प्रश्न 3 अंक का होगा। तो अध्याय 2 का जो वीडियो है वो 3 पार्ट में बनाया हूं मैं। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, दूसरे में लघु उत्तरीय अर्थात 2 अंक वाले होंगे और तीसरे वीडियो में 3 अंक वाले प्रश्न होंगे। यह प्रश्नोत्तर आपको समझाते हुए बनाया गया है। जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर को मैं आपको समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आप उसको समझें और फिर समझ के आप उसको लिखें। रटना कोई विकल्प नहीं है, रटने से आप भूल सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि कोई भी प्रश्न उत्तर हो उसको समझें और फिर उसे आप अपने शब्दों में लिखें। चलिए देखें ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न, विलयन एक मिश्रण है। विलयन एक मिश्रण है, किस तरीके का मिश्रण है? तो इसका उत्तर है समांगी मिश्रण। अब ये ऑब्जेक्टिव में खाली स्थान में एक प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर किसी भी रूप में आ सकता है, इसलिए आप सिर्फ ये सेंटेंस देखें और इसको याद करें, समझने की कोशिश करें। विलयन एक मिश्रण है, किस प्रकार का मिश्रण है विलयन समांगी मिश्रण है। 2 या 2 से अधिक मिश्रणीय द्रव्यों को 25 के केल्विन से कम अंतर है तो उनके मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो इसे प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, प्रभाजी आसवन के द्वारा। बर्फ, जल तथा जल वाष्प के किस प्रकार के कौन से गुण समान होते हैं? तो हम जानते हैं कि बर्फ, जल और जल वाष्प ये क्या हैं? ये तीनों कौन सी अवस्था है जल ही, लेकिन ये ठोस अवस्था, जल की 3 अवस्थाएं, यहाँ जल ये द्रव अवस्था में और ये जल वाष्प अर्थात गैस अवस्था में। तो ये इनके कौन से गुण समान होते हैं? तो इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। भौतिक देखिए अलग अलग है, ठोस, द्रव और गैस 3 अलग अलग रूपों में मिल रहा है, लेकिन इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना क्या कहलाता है? तो कोलाइडी विलयन के द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, टिंडल प्रभाव कहलाता है। पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से रंजक को पृथक करने की विधि प्रयुक्त होती है। मतलब पुष्प की पंखुड़ियों से रंजक को, डाई को, उसके कलर को अलग करने की जो विधि है वो आसवन कहलाती है। क्या है ये? आसवन। ध्यान रखेंगे, आसवन। आगे, आसुत जल, डिस्टिल वाटर जो है वो किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो आसवन की विधि से प्राप्त किया जाता है। उत्तर याद रखिए, आसवन। आसुत जल आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ किस प्रकार के पदार्थ कहलाते हैं? तो ये शुद्ध कहलाते हैं। हमको पता है कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो एक ही प्रकार के कणों से बनते हैं। विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा, ये क्या है? ये विलेय है। विलेय की मात्रा क्या कहलाती है? तो यह सांद्रता कहलाती है। विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। जो तत्व होते हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। दूध एक विलयन है। दूध किस प्रकार का विलयन है?
तो दूध एक कोलाइडी विलयन है, दूध कोलाइडी विलयन है। किसी पदार्थ को ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। कपूर देखा होगा आपने, कपूर में यह क्रिया हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं, यह है ऊर्ध्वपातन की क्रिया। ठोस से सीधे वाष्प मतलब ठोस के बाद द्रव नहीं, सीधे वाष्प की बनने की प्रक्रिया है ऊर्ध्वपातन। रेत और जल के मिश्रण को किस विधि के से पृथक करेंगे? तो इसे हम विथारण विधि से पृथक करेंगे, रेत और जल के मिश्रण को। अब देखें, जोड़ी बनाइए। तो यहाँ तत्व, यौगिक और मिश्रण दिया हुआ है, इसके लिए आपको इनकी जोड़ी बनाना है। तो यहाँ देखिए, ये चूंकि क्या है, ये ऑक्सीजन, एक ही प्रकार तत्व की परिभाषा आपने देख ली है कि तत्व क्या है, यौगिक की परिभाषा आपने देखी है और मिश्रण को आप जानते हैं। तो तत्व क्या है इसमें, ये ऑक्सीजन जो है ये क्या है, तत्व है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। दूसरा है मिश्रण, तो मिश्रण क्या है, मिश्रण देखिए ये है NaCl + H2O, ये दोनों चीज़ें यहाँ मिली हुई हैं। NaCl नमक है और H2O है, पानी है। तो नमक और पानी को हमने मिला दिया है, तो ये क्या है, मिश्रण है। और यौगिक क्या है, SiO2, ये है यौगिक। तो यौगिक में देखिएगा कि यहाँ 2 या 2 से अधिक तत्व होते हैं, लेकिन उनका अनुपात निश्चित होता है। तो यदि 2 या 2 से अधिक तत्व आपको दिख रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा यौगिक। इनमें एक निश्चित अनुपात होता है। तो तत्व, यौगिक और मिश्रण, ये इसकी जोड़ी आपने बना ली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरी उम्मीद है कि अध्याय 2 से जो 2 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं वो इन्हीं प्रश्न से आएंगे। इसलिए आप इनकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, एक भी प्रश्न मत छोड़िएगा, निश्चित रूप से आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसी अध्याय से संबंधित लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में। मेरी कोशिश है कि जितने भी पाठ हैं उन पूरे पाठ के ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय जो प्रश्न हैं उनके बारे में आप तक मैं वीडियो पहुंचा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।